ऐसा मालूमात हुए कि ऐसे 7 जगह पे मशीन गए हुआ था और वहाँ पे इन्होंने ना उम्मीदवार को फोन किया, ना उम्मीदवार के प्रतिनिधि को फोन किया और वहाँ पे ये मालूम हो गया कि अंदर को जानकारी दी गई और अंदर की जानकारी में लाके वहाँ पर ये सीधा उम्मीदवार को ये बताना जरूरी है, उम्मीदवार के प्रतिनिधि को, जब मशीन बदली जाती है खराब होने के कारण ऐसे 7 जगह पे कंप्लेंट करने के बाद भी वहाँ पर उम्मीदवार के किसी प्रतिनिधि को बुलाया नहीं। हमने वहाँ पे ऑब्जेक्शन के लिए आरोप को ये लेटर दिया है, हमारा वहाँ पे ऑब्जेक्शन रहा है और ये ऑब्जेक्शन हमारा हम कोर्ट तक भी जाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्शन है करके। क्यों? देखो, लोकशाही में एक है कि होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन हम भी महायुति में, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महायुति में ही है। लेकिन एक बात पक्की है कि यहाँ पर जिस तरह से अंदर में, यहाँ पे बीजेपी ने जिस तरह से मुंबई में इस तरह का जो निकाल लिया है, इसके खिलाफ हम कोर्ट में भी जाएंगे। मला एकच प्रश्न आहे की हे इलेक्शन जर का महानगरपालिकेचा, मग त्या उमेदवाराला का बोलवलं गेलं नाही? आमदारांना बोलवून तुम्ही मशीन चेंज करता, त्याबद्दल पण कोणत्या प्रकारचं संभाषण केलं नाही आणि तुम्ही मशीन चेंज केले आणि एवढंच नव्हे तर त्याच्याबद्दल तुम्ही आम्हाला कोणत्याही प्रकारचं एक्सप्लेन देत नाहीये, ना आमच्या प्रतिनिधीला बोलवत आहे, ना आमच्या उमेदवाराला बोलवत आहे। मला एवढंच म्हणायचं आहे, जे काही करायचंय ना ते पारदर्शक। दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आता आम्ही जर तिसऱ्या राऊंडला बहिष्कार टाकला होता तर एकट्याच त्याच्या बीजेपीच्या अतुल सिंगना समोर ठेवून त्यांच्या समोर पेटी उघडली गेली आणि उमेदवार घोषित केला गेला। हे आम्हाला मान्य नाही, आम्ही हा विषय मानत नाही आणि जर का ते हे जर सगळी यंत्रणा, जर का इलेक्शन कमिशन जर का बीजेपीला विकलं गेलं असेल तर मी म्हणते इलेक्शन मी करता कशाला? त्यापेक्षा आपापले उमेदवार द्या आणि महानगरपालिका चालवा। ती पण एक संस्था आहे, पक्ष पण एक